उनके विचार बाला साहब ठाकरे के मिलते हैं, वो आनंद के थे। उसके बाद एक नाथ कुछ नहीं होता है। सेवक है, कार सेवक, सेवक है खुद, कार सेवक है, हिंदू हिंदू। अच्छा, आपको लगता है कभी बाला साहब ठाकरे होते तो इस तरीके के गठबंधन करके सरकार बनाते? नहीं 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 नहीं, वो जान देंगे। राम लला ने उनको धनुष्यबाण निशानी भी दी और आज इधर धनुष्यबाण भी दिया। अभी वो तो कायम का ही रहेगा। योगी जी काम कर रहे हैं कि नहीं अयोध्या वगैरह का भी काम? योगी से बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में, योगी से बढ़कर कोई नहीं। भैया क्या नाम है आपका? प्रकाश पाटिल, कहाँ से? नासिक। नासिक से आए हुए हैं। नासिक लासल गाँव, प्याज वाला गाँव हमारा। इतनी दूर से क्यों आए हैं? इसकी रामलल्ला के दर्शन करने के एकनाथ राव जी शिंदे साहब हमारे नेता है, उनके साथ में हम आए हुए। अब सुबह रामलल्ला के एकनाथ साथ शिंदे साहब ने हमारे भी दर्शन करवाए और आज शाम को सभी साधु संतों के आशीर्वाद दिए उन्होंने। अब उनके बाद में जो महाराष्ट्र में राम राज्य आने की शुरुआत अभी आज से शुरू हो गई है, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में राम राज्य शिंदे साहब लेके आएंगे, क्या लगता है? शिंदे साहब ही लेके आएंगे। हिंदुत्व का वो एजेंडा उनके पास है, जो काम कर रहे हो हम हमेशा 24 घंटा, इसीलिए वही राम जो है हिंदुत्व यानी सभी जाति धर्मों को साथ में लेके जाने का, किसी पे अन्याय नहीं होने मांगता। भैया आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व वाला राम राज्य शिंदे साहब लेके आ रहे हैं, लेकिन राम राज्य तो पहले ही से रहा है। उद्धव ठाकरे भी तो राम राज्य वाले हैं। बाला साहब उद्धव ठाकरे के राज में हिंदुत्व को काफ़ी नुकसान हुआ है और हिंदू जो लोग थे जैसे कंगना रनावत थे, साधु संतों का ये उनके ऊपर हमला हुआ है और जो मतलब हिंदुत्व के ऊपर पोस्ट डालते थे उनके ऊपर भी हमला हुआ है। उनके ऊपर भी उनको घर पे जाके उन्होंने पीटा है। आज उनको ही उनका मेडिसिन मिल रहा है तो वो दुखी है। शिंदे साहब ठीक कर रहे हैं और शिंदे साहब हिंदुत्व की राह आसान कर रहे हैं और हिंदुत्व की सरकार लाने के लिए शिंदे साहब का होना वहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप शिव सैनिक हैं? हाँ, शिव सैनिक है, महाराष्ट्र से आए, नासिक से आए। अच्छा भैया, आप लोग शिव सैनिक हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में देखेंगे ये वीडियो वो कहेंगे असली शिव सैनिक तो हम वहाँ बैठे हुए हैं। ये सब तो पब्लिसिटी कर रहे हैं मीडिया में। 40 आमदार जो MLA है, 40 MLA है और 18 MP से, ये भी तो शिव सैनिक है, इनके कार्यकर्ता भी शिव सैनिक है। अभी वो तो रहेगा कह रहे हैं सब खेल करा दिया था भाजपा ने। और नहीं, ये देखो अभी कैसा है, अभी इनको भी वापस चुन के आना है, इनको भी इनके कार्यकर्ताओं को देखना है, इनके मतदार जो कॉन्स्टिट्यूशंसी है इनमें भी विकास होना है। अगर विकास ही नहीं हो रहा, किसी एक पार्टी के लिए फंड जा रहा है, इनके हिस्से में कुछ आ रहा ही नहीं, इनके हिस्से में कोई फंड ही नहीं आ रहा, तो ये क्या विकास करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशंसी में? भैया एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि असली शिव सैनिक आप हैं, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि ये चाहे जितना जोर लगा रो, लेकिन हमारे रगो रगो पे बाला साहब ठाकरे वाला खून बह रहा है, हम हैं असली, कुछ भी कर लो। बाला साहब का खून रहता तो साधुओं की हत्या होने के बाद उस पर जल्द कार्रवाई होती। नहीं, पालघर में जो हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर जल्द कार्रवाई होती, लेकिन काफ़ी दिनों तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बात दबा के रखी गई। ये सब चीज़ अगर हिंदुत्व रहता, बाला साहब ठाकरे रहते तो ये नहीं हो पाता और किसी हिंदू के ऊपर कोई हमला नहीं हो पाता। हिंदुत्व की सरकार थी तो हिंदुओं पे हमले होते थे। हिंदू जो एक एक्स एयरफोर्स का आदमी था, उन्होंने कोई पोस्ट कर दिया, उसको घर में जाके पीट लिया। अच्छा, हम अभी देख रहे थे यहाँ पे हनुमान चालीसा का बढ़िया पाठ हो रहा है, ठीक है। यही बड़ा सियासी उठापटक मचा था महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ को लेकर के। आज तो कोई दिक्कत नहीं है महाराष्ट्र में? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई कहीं पे भी जाके पढ़ सकता है हनुमान पाठ। और उस हनुमान पाठ हमारे गांव में अभी 15 दिन से हनुमान जयंती तक 5-5 हजार लोग लासल गांव में हनुमान पाठ का चालीसा का पठन हर मोहल्ले में जाके करवाते थे। सभी जातु धर्म के लोग वहाँ आते थे। मुस्लिम धर्म लोगों ने वहाँ शरबत का बांटने का काम हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा होने के बाद में किया। इसीलिए ये राजनीति हिंदुत्व वाली सरकार कभी नहीं करती। ये जो सेकुलर पार्टी है वही ये गलत काम करती है, वो दंगा भड़काने का काम ये सेकुलर पार्टी ही करती है। वो लोग कहते हैं कि मतलब कि शिंदे साहब हैं जो उनके साथ हैं वो सब नए नवेले हिंदू बने हैं, ये सब नए नवेले हिंदू हैं। आपको हमारे चेहरे पर दिख रहा है हम नए के जुने हैं, आपको आ रहा है कि नहीं ख्याल में? 30, 35, 38 साल उन्होंने शिवसेना के लिए खपाए, काफ़ी केसेस अपने ऊपर लिए हैं और इतना काम किया है उन्होंने, और नए नवेले हिंदू कैसे बोल सकते हैं उनको? बराबर है क्या? नहीं, ये तो पुराने वाली है ना, ये 35, 30 साल। मेरे ऊपर 12 तो 13 केसेस है इसलिए आंदोलन के।
पानी के लिए आंदोलन, बीज के लिए आंदोलन, लोगों के लिए आंदोलन किया हमने। हम शिव सैनिक, बाला साहब के शिव सैनिक है। और जो आपको बोल रहे हैं कि वो हम शिव सैनिक नहीं, उन्होंने बता देगा उनके आंख पे कितने केसेस है। ये हमारे केसेस वैयक्तिक घर के नहीं है, ये लोगों के लिए हमने जो आंदोलन किया, इसकी वजह से हमारे ऊपर जो मुकदमा जारी हो रहा है, इसीलिए हमारे केसेस चालू है आज भी। नासिक। नासिक से शिंदे साहब के साथ। हाँ, शिंदे साहब के साथ। क्या कहना चाहेंगे यार रामलला के दर्शन? रामलला की यही इच्छा प्रकट करेंगे, भारत में हिंदू राष्ट्र आ जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जल्दी हो जाएगा और राम मंदिर की बन रहा है और अगले साल बन जाएगा। उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। हम यहाँ शिंदे साहब के समर्थन में आए हैं, गंगा माँ का दर्शन किया, रामलला जी का दर्शन किया, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और हम कृतज्ञ हो गए। और इस धरती को मैं शत बार हमारे पूर्व 7 खानदानों को से नमन करता हूँ, शत प्रणाम करता हूँ इस धरती को। अरे दर्शन के लिए तो असली वाले शिवसेना के लोगों के साथ आना चाहिए आपको, जो पुराने वाले हैं। यानी पुराने अरे ऐसा नहीं है। हम ही शिवसैनिक है, हम ही शिवसैनिक है। शिवसैनिक कहाँ है? हम ही खुद शिवसैनिक है। असली शिव सैनिक तो उद्धव ठाकरे के साथ चलते हैं। नहीं, झूठ है, झूठ। उसके तरफ सिर्फ संजय राउत रहता है, इसीलिए शिवसेना का सत्यानाश किया है उन्होंने। हाँ, इसीलिए फूटी। उद्धव साहब का खेल खत्म हो गया, कटी पतंग हो गई। वो खुद के भाई के नहीं हुए तो वो महाराष्ट्र के क्या होंगे? वो उनके खुद के भाई के नहीं हुए, राज ठाकरे के, वो महाराष्ट्र के क्या होंगे? कह रहे हैं कि असली रगों में बाला साहब का खून दौड़ता है मेरे, ये सब नकली लोग हैं। ये तो ऐसा नहीं, ये खून का हिसाब नहीं है, ये विचारों का हिसाब है। जिनके विचार बाला साहब ठाकरे के मिलते हैं वो आनंद दिखे थे। उसके बाद एक नाथ कुछ नहीं होता है, डीएनए मिलने से कुछ नहीं होता है सर। जो शिवसेना का जो वैचारधारा है उसी के साथ अगर नहीं चलोगे आप तो आपको हटा दिया जाएगा। आपको हटा बोले तो आप पद पे नहीं रह सकते, ऐसा नहीं चल सकता है। ये सर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सारे लोग हैं, अभी मुख्यमंत्री खत्म मतलब कि नहीं रहेंगे तब फिर रहेगा और रहेगा। रामलला के आशीर्वाद से और फिर से चुन के आएगा, वो मुख्यमंत्री फिर से बनेगा। उद्धव साहब दर्शन करने आए थे, उसके बाद उनकी सरकार चली गई थी, फिर तो खेल नहीं वो तो नहीं है। ये रामलीला का दर्शन लिया, वो ऐसा नहीं हो सकता। रामलला ने उनको धनुष्यबाण निशानी भी दी और आज इधर धनुष्यबाण भी दिया। अभी वो तो कायम का ही रहेगा, वीर बनेगा, धर्मवीर बनेगा। गरीबों का नेता है वो, एक नाथ भाई। दाता गरीबों का दाता है वो। और साधु संतों ने उनको आशीर्वाद दे दिया है और हम आम जनता है उन्होंने शिंदे सरकार असली मराठियों का आशीर्वाद किसके साथ है? शिंदे साहब के साथ क्यों? शिंदे साहब के है। जो महाराष्ट्र में रहते वो सब हिंदू मराठा है और वो मराठा ही है, वो सब मराठा है। आप जो बोल रहे थे, जो उद्धव साहब के साथ पहले जो साथ दे रहे थे, वो उद्धव साहब तो झूठे निकले। जो अभी जो है, जो हमारे शिंदे साहब है, वो तो जो अपना आनंद दिग्विजय जो साहब जो है उनके विचारधारा पे चल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे धारा के ऊपर चल रहे हैं। तो अब हम उनके साथी है, जो आप झूठे बात करते हैं उनके साथ हम नहीं रहते। अरे हमने तो लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, हमने वो उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं लड़ी। 2 मिनट। कह रहे हैं हम सेवक है, कार सेवक है, खुद कार सेवक है, हिंदू हमारे चाचा जी है। हाँ, अरे आप कार सेवक हैं? आप कार सेवा में कार सेवा में आए थे हम। अभी दूसरा टाइम है, अभी रामलला का दर्शन के लिए आए। एक समय कार सेवा में आए थे, आप दर्शन में आए। हाँ, इसीलिए वो अच्छा है, गरीबों को दाता है, इसीलिए हम आए इधर। खरा शिव शनि के वो है। लेकिन अब आपने धड़ा बदल लिया। नहीं, दाड़ा नहीं, हम वैचारिक दादा नहीं, सिर्फ हिंदुत्व। तो हिंदू का काम तो वो पकड़ेगा उसके से ना, हिंदुत्व का काम तो वो लोग भी कर रहे थे। कौन? वो संजय राउत है ना, वो राष्ट्रवादी का पित्या है, वो राष्ट्रवादी के। हाँ, वो दलाल बोलते हैं ना, राष्ट्रवादी का वो दलाल है, इसीलिए ना। हाँ, उन्होंने शिवसेना का सत्यानाश किया। खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है उनका, इसलिए उनके साथ पुराना शिव सैनिक नहीं रहा अभी।
जो शिव सैनिक है वो अभी असली शिव सैनिक के साथ है अभी। अरे भैया कह रहे हैं कि हम तो मतलब कि इतने सालों तक मतलब कि त्याग बलिदान से शिवसेना बनाई, ये छलावे से आप लोगों ने बताइए ले ली। ये झूठ है, नहीं है, ये तो बिल्कुल भी छला हुआ नहीं है। ये अक्सर मीडिया में आता है, आप लोग के माध्यम से आता है कि ये छला हुआ, ये बिल्कुल भी छला हुआ नहीं है। अगर छला हुआ होता 2-5 लोगों का छला हो जाता, ऐसे 50 लोगों का साथ छला हुआ नहीं किया जा सकता है। ये चुन के आए हुए, ये किसी के ऐसे पीछे के दरवाजे से नहीं आए हुए, इनको जनता से चुन के गए। इनका खुद का कोई ना कुछ अस्तित्व है, किसी की मेहरबानी पर जीते नहीं जाते। अयोध्या की धरती से उद्धव ठाकरे या उनके गुट के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही संदेशा देना चाहेंगे हम, अगर हिंदुत्व की लाइन पे दोबारा आइए, विचार जरूर होगा। ये सब आप ही का है, आपको ही संभालना है। अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप किसी दूसरे को संभालने को दीजिए। क्या लगता है पुराने शिव सैनिकों के साथ उन्होंने धोखा किया है क्या उन लोगों ने? नहीं, धोखा उन लोगों ने नहीं किया, धोखा उनके सामने हुआ है, उनके सामने धोखा हुआ है। उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही कि उनको वो साथ छोड़ना पड़ा? जरा इसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कभी बाला साहब ठाकरे होते तो इस तरीके के गठबंधन करके सरकार बनाते? नहीं, वो जान देंगे पर उन्होंने कभी गठबंधन नहीं बना था। बाला साहब ठाकरे होगा तो वो सिर्फ अध्यक्ष बना के रहते हैं। वो गौर गरीबों को मुख्यमंत्री बना था, वो खुद बन गया, इसीलिए शिवसेना खत्म हो गई। अच्छा भैया ये बताइए, आप तो कार सेवा में भी आए थे, उस समय की अयोध्या देखी होगी और आज की अयोध्या कितना बदलाव? बहुत बदलाव, अभी तो बहुत बदलाव, 50-60% बदलाव हो गया। अभी वो परिवर्तन इतना बदल गए, मुझे इतना अच्छा हो रहा है। हाँ, जब ऐसी सिकुड़ी हुई गलियां थी, अभी तो बहुत बड़े योगी बाबा तो हमारे इधर का मोदी के बाद वो पंतप्रधान बनेगा, यही जो हमारे महाराष्ट्र के ये लोग बोलते हैं। यही दिलों से इच्छा है हमारी कि नाथ जी अगले पंतप्रधान बनना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी। सही में क्या लगता है योगी जी काम कर रहे हैं कि नहीं अयोध्या वगैरह का विकास? योगी से बढ़कर कोई नहीं इस दुनिया में, योगी से बढ़कर कोई नहीं। वही गद्दी पे, वही सरकार पे आएगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व का मुद्दा उठा के चलेगा, हिंदुत्व के लिए जो काम करेगा, वही सत्ता में आएगा। अच्छा, उस समय हमने देखा था हनुमान चालीसा को लेकर के बड़ा सियासी बवाल चला था, अब लेकिन क्या है वहाँ पे अब हनुमान उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा बोल नहीं दिया वो राणा का, इसीलिए वो सरकार खत्म हो गया। ज्यादा तकलीफ तो थी नहीं, हनुमान चालीसा का चालू किया, 1 महीने से हनुमान चालीसा चालू है। हमारे विरोध करेगा वो खत्म हो जाए। भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए था उन्होंने, ऐसा हमारा दिली कहना है। भगवान तो हर एक के होते। ऐसे तमाम सारे लोगों की आपको तस्वीरें दिखा रहा था, ये आप देखिए तस्वीरें, अयोध्या से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सरयू घाट की तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ आपको ये तस्वीरें सरयू घाट से तमाम सारी जगमग ये अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है। अयोध्या और महाराष्ट्र का इतिहास आप देखेंगे कार्य सेवा से जुड़ा हुआ है। जब ये अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या पर जिस तरीके से जब कार सेवा हुई थी उस समय भी महाराष्ट्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते थे, उसी तरीके से ये लोग सब लोग कह रहे हैं कि असली शिव सैनिक हम लोग हैं। असली शिवसेना जो कार सेवा में बाला साहब ठाकरे के साथ आए थे वही शिव सैनिक हम लोग हैं। और आज एकनाथ शिंदे के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे थे, संजय राउत थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राह छोड़ दी थी। जो भी हिंदुत्व की राह छोड़ेगा, बाला साहब ठाकरे के एक तरीके से विचारों से अलग जाएगा, उसका कहीं ना कहीं इसी तरीके से हश्र होगा। और बोला कि अयोध्या पिछले 50 सालों में योगी बाबा के राज में बदलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।